कौन सोच सकता था कि धरती पर मौजूद करीब 8 अरब इंसान असल में एलियंस के लिए पाले गए मवेशियों की तरह हैं। इस खौफनाक फार्म का मालिक है पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन और ताकतवर लैसिस फैमिली। जब इंसानी आबादी एक तय सीमा तक पहुंचती है तो ये लोग इंसानों की लाइफ एसेंस निकाल लेते हैं, जिससे एक दुर्लभ पदार्थ बनता है, इमॉर्टैलिटी सीरम। जिस शरीर को इसमें डुबो दिया जाए, बूढ़ी त्वचा पल भर में जवान हो जाती है। इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत इस खानदान का हर सदस्य हजारों सालों से जिंदा है और लंबे समय में उन्होंने पूरे यूनिवर्स के स्टार सिस्टम्स का बंटवारा अपने हाथ में ले लिया। सब कुछ तब बदला जब सत्ता पर काबिज लैसिस क्वीन की हत्या हो गई। उसके बाद परिवार की ताकत 3 हिस्सों में बांट गई। तीनों बच्चों को अलग अलग गैलेक्सी मिली, मगर सबसे कीमती ग्रह अर्थ किसी को नहीं मिला। यही वजह थी कि तीनों वारिस उस पर गिद्धों की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। जैसे ही खबर मिली कि रानी का रीइंकार्नेशन धरती पर हुआ है, तीनों ने अपने अपने लोग भेज दिए। जो पहले पहुंचे वही धरती का मालिक। इसी धरती पर एक गरीब सी लड़की एमिली, जो रोज अमीरों के घर टॉयलेट साफ करती थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इस इंटरगैलेक्टिक पावर गेम का हिस्सा बनने वाली है। हालात ऐसे थे कि नया मोबाइल खरीदने के लिए वह अस्पताल में एग डोनेशन तक का सोच रही। टेबल पर लेटते ही उसे पछतावा हुआ। अचानक डॉक्टरों ने उसके हाथ पांव बांध दिए और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। जैसे ही वे टेस्ट शुरू करने वाले थे, एक ब्लैक क्लैड मैन ऑपरेशन थिएटर में घुस आया। गोलियां चली और घायल होते ही डॉक्टरों का असली रूप सामने आ गया। वे इंसान नहीं, भयानक एलियंस थे। एमिली डर के मारे सुन्न हो गई, लेकिन एनेस्थीसिया के असर से बेहोश हो गई। होश आया तो सुरक्षित कमरे में थी। वहाँ मौजूद शख्स ने खुद को एक एलियन बाउंटी हंटर बताया। नाम था जैक। तभी उसे पता चला कि धरती के बाहर एक विशाल यूनिवर्स है, जहाँ अनगिनत एडवांस्ड स्पीसीज रहती हैं और उन सब पर सबसे ज्यादा असर लैसिस फैमिली का है। जैक ने बताया, अस्पताल में उसे मारने की कोशिश सबसे बड़े बेटे ने की थी, जबकि वह खुद तीसरे बेटे के लिए काम करता है। एमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो लड़की कभी शहर से बाहर भी नहीं गई, वह अचानक इस परिवार की दुश्मन कैसे बन गई? सोचने का वक्त नहीं था। बड़े बेटे के लोग फिर पहुंच चुके थे। जैक ने अपनी हाईटेक फ्लाइंग बूट्स की मदद से भागते हुए धरती पर छिपे एक पुराने कैप्टन हैरिस के पास पनाह ली, मगर मिलते ही कैप्टन ने हमला कर दिया, क्योंकि जैक की मौजूदगी ने उसकी शांत जिंदगी तहस नहस कर दी थी। इसी अफरा तफरी में पास रखी बी हाइव्स हिल गईं। अगले ही पल अजीब नजारा दिखा। मधुमक्खियों ने एमिली पर हमला नहीं किया, बल्कि किसी शाही गार्ड की तरह उसे घेर लिया। यह देखकर कैप्टन समझ गया। वह तुरंत घुटने टेक बैठा। उसने बताया, मधुमक्खियां हायरार्की बेस्ड क्रीचर्स होती हैं। वे जन्मजात तौर पर रॉयल्टी को पहचान कर नतमस्तक हो जाती हैं। अब सच्चाई साफ थी। एमिली ही लैसिस क्वीन का पुनर्जन्म है और इसी वजह से उसे धरती पर फर्स्ट क्लेम मिला है। यही कारण था कि सबसे बड़ा बेटा उसे मरवाना चाहता था, लेकिन जो लड़की कल तक टॉयलेट साफ कर रही थी, उसके लिए यह सब किसी डरावने सपने जैसा था। इसी बीच दूसरी बाउंटी हंटर टीम भी वहां पहुंच गई। जैक ने तय किया कि वह दुश्मनों को रोककर रखेगा ताकि कैप्टन एमिली को लेकर निकल सके, मगर रास्ते में पहले से घात लगी थी। एक जोरदार एयर कैनन ब्लास्ट ने कैप्टन को उछालकर दूर फेंक दिया। तभी मधुमक्खियां प्रोटेक्टिव मोड में चली गई और दुश्मनों पर टूट पड़ी। इसी मौके पर एमिली पास के गेहूं के खेत में भागी, लेकिन बदकिस्मती से सीधे एक दुश्मन से टकरा गई। अगले ही पल वह ब्लास्ट से उड़ा दी गई और बेहोश होकर गिर पड़ी।